Assalamualaikum, my dear students. Myself Misamna, and today our topic is unit number 2, that is plant life, and the lecture number 1, plant world. In this video, we are going to learn about types of plant, parts of a plant, where plants come from. यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि पौधों की कितनी इकसाम हैं, उनके कितने टाइप्स हैं, और पौधों के जो पार्ट्स हैं उनका क्या काम होता है, क्या फंक्शन होते हैं, और ये पौधे जो है वो कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं. So let's start. We see many plants around us. हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे पौधों को देखते हैं. They are of different shapes and sizes. उनकी different शक्ल यानी कि मुख्तलिफ इश्काल होते हैं और मुख्तलिफ उनके साइज होते हैं. Some plants are big and some are small. उनमें से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. Some plants are strong and some are weak. कुछ पौधे जो है वो strong होते हैं और कुछ पौधे जो है वो कमज़ोर होते हैं. Types of plant यानी कि अब हम लोग plants की टाइप पढ़ेंगे, उसकी कितनी टाइप्स हैं. So the first type is trees. Very big and strong plants are called trees. बहुत लंबे और strong यानी कि मजबूत पौधे जो होते हैं उनको हम लोग trees बोलते हैं. Trees have thick, hard and woody stem trunk. दरख्त जो होते हैं वो उनके पास थिक यानी कि मोटी और हार्ड यानी सख्त और वुडी स्टेम यानी कि एक बहुत ही मजबूत लकड़ी की जो टहनी होती है उसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं यानी कि उसका तना बोलते हैं. वो पौधे जो लंबे होते हैं और स्ट्रांग होते हैं उनको हम लोग ट्रीज बोलते हैं. ट्रीज के पास थिक हार्ड और एक वुडी स्टेम होती है जिसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं यानी कि उसका तना बोलते हैं. यहाँ पे मैंगो ट्री है, नीम ट्री है और कोकोनट ट्री है. ये हमारे पास ट्रीज की एग्जांपल है. इनको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि मैंगो प्लांट है, ये नीम प्लांट है, ये कोकोनट प्लांट. नो, ये मैंगो, इसको हम बोलेंगे मैंगो ट्री, नीम ट्री एंड कोकोनट ट्री. नेक्स्ट है आगे हमारे पास एक्टिविटी टाइम. Paste pictures of two trees you see in your surrounding. Also write their names below. कह रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द जो तस्वीरें जो मतलब ट्रीज देखते हैं उनके या तो पिक्चर आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है या फिर उनकी पिक्चर आप लोगों ने बनानी है और उसके अंदर कलर करने हैं. तो उनके यहाँ पे आप लोगों ने नाम भी लिखने हैं. जैसे कि पीछे आप लोगों ने देखा है कि हमारे पास मैंगो और नीम ट्री है और कोकोनट ट्री है. मैंगो का ट्री भी हम लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखते हैं और कोकोनट का ट्री तो हम लोग यहाँ पे मैंगो ट्री भी बना सकते हैं और कोकोनट ट्री के बारे में भी लिख सकते हैं. उसकी पिक्चर यहाँ पे बनाकर उनका नीचे नेम लिखना है. नेक्स्ट टॉपिक इज शर्ब यानी कि अब हम लोग शर्ब्स के बारे में स्टडी करेंगे. शर्ब्स क्या होते हैं. सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. कुछ पौधे जो दरख्तों से छोटे होते हैं यानी कि दरख्त तो लंबा होता है, टॉल होता है, तो जो पौधे दरख्तों की निस्बत छोटे होते हैं उनको हम लोग शर्ब्स बोलते हैं. सच प्लांट्स आर कॉल्ड शर्ब्स. उन पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, शर्ब्स. शर्ब्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम. शर्ब के पास भी जो है मजबूत और वुडी स्टेम यानी कि तना उसका लकड़ी का और उसकी जो स्टेम्स हैं जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है. रोज, हिबिस्कस एंड कॉटन और एग्जांपल्स ऑफ शर्ब. गुलाब का पौधा, हिबिस्कस का पौधा, उसके बाद कॉटन का जो पौधा है ये हमारे पास शर्ब्स की एग्जांपल है. क्यों? क्योंकि ये छोटी होती हैं, इनकी स्टेम जो है वो स्ट्रॉन्ग और वुडी होती है. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है रोज और हिबिस्कस और कॉटन ये हमारे पास शर्ब्स की एग्जांपल है. अब हम लोग पढ़ते हैं हर्ब्स के बारे में कि हर्ब्स क्या होते हैं. सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल. कुछ पौधे जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. दे हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम. उनकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट और ग्रीन और वीक होती है यानी कि अगर हम लोग उनको हाथ से तोड़ना चाहें तो हम लोग उनको आसानी से प्लग कर सकते हैं. तो ऐसे पौधों को हम लोग क्या बोलेंगे, हर्ब्स. सम प्लांट्स आर कॉल्ड सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स. इन पौधों को हम लोग क्या बोलेंगे, हर्ब्स. ग्रास, कोरिएंडर एंड वीट आर एग्जांपल्स ऑफ हर्ब्स. ग्रास, कोरिएंडर यानी हरा धनिया और उसके अलावा वीट यानी गंदम जो है ये हमारे पास हर्ब्स की एग्जांपल्स है. नेक्स्ट है हम लोगों के पास क्लाइंबर्स यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे क्लाइंबर्स क्या होते हैं. सम प्लांट्स हैव थिन एंड वीक स्टेम. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम थिन और वीक होते, पतली और कमज़ोर होती है. दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन. वो अपनी मदद आप जो है वो स्ट्रेट ग्रो नहीं कर सकते. सो दे नीड सपोर्ट ऑफ अ वॉल. तो उन्हें जो है सीधा मतलब ग्रो करवाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है. उनको अगर वॉल के साथ सपोर्ट किया जाए या फिर स्टिक और अनदर प्लांट टू ग्रो स्ट्रेट या फिर उसको किसी दूसरे पौधे के साथ जो है वो अटैच कर दिया जाए तो वो जो पौधा जो है वो स्ट्रेट ग्रो करेगा. सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. तो इन पौधों को हम लोग क्लाइंबर्स बोलते हैं. ग्रेपवाइन, पीस एंड मनी प्लांट्स आर एग्जांपल्स ऑफ क्लाइंबर्स.
ग्रेप वाइन हम लोग बोलते हैं, जो ग्रेप्स की बेल होती है उसको हम लोग ग्रेप वाइन बोलते हैं। पीस मटर की बेल होती है, और मनी प्लांट जो है ये हमारे पास क्लाइंबर्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रीपर्स, यानी कि अब हम लोग क्रीपर्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्रीपर्स क्या होता है? क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स विच ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स हमारे पास जो है वो वीक प्लांट होते हैं जो ग्राउंड के बिल्कुल, मतलब उनकी जो रूट्स वगैरह हैं वो ग्राउंड के नीचे होती हैं, और बिल्कुल वो ग्राउंड के साथ लगे हुए होते हैं। जो प्लांट है उनको हम लोग क्रीपर्स बोलते हैं। पम्पकिन एंड वाटरमेलन आर एग्जांपल्स ऑफ क्रीपर। वाटरमेलन यानी कि तरबूज और ये कद्दू वगैरह का पम्पकिन जो है ये हमारे पास क्रीपर्स की एग्जांपल्स है। उसके बाद है हमारे पास पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि अब हम लोग पौधे के हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो फ्लावर है, सेकंड लीफ है, उसके बाद बड है, और स्टेम है, फ्रूट है, और रूट है। ये हमारे पास प्लांट के जो है वो पार्ट्स हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे वेयर प्लांट्स कम फ्रॉम। प्लांट जो है वो मतलब हम लोग उनसे क्या क्या हासिल करते हैं और कहाँ कहाँ से मतलब ये बनते हैं। मोस्ट प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड। ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो सीड से बनते हैं, यानी कि जो बीज होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। सीड के अंदर एक बेबी प्लांट है। सनलाइट वाटर एंड हेल्प द सीड टू ग्रो इनटू अ प्लांट। सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी, वाटर और एयर, एंड की जगह यहाँ पे एयर आना है। एयर हेल्प टू सी टू ग्रो इनटू अ प्लांट। सूरज की रोशनी, पानी और हवा जो है ये एक बीज को न्यू प्लांट बनने में हेल्प करती है, उसको ग्रो करवाने में हेल्प करती है। नाउ लेट्स आंसर, टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो सा आंसर दुरुस्त होगा उसके ऊपर टिक का निशान लगाना है। Very big plants are called trees, herbs, shrubs. So the correct answer is trees. Small and strong plants are herbs, shrubs, climbers. The correct answer is shrubs. Plants which grow along the ground are climbers, creepers, shrubs. So the correct answer is creepers. Second question is that fill in the blanks with the correct words from the tree. ना हुआ उसके अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए, वो कह रहे हैं इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए जो ब्लैंक दी गई हैं उनको फिल करें। फर्स्ट वन इज दैट thick, hard and woody stem is called trunk. Neem is a dash tree. Grapevine is a dash climber. Third question is that tick the correct statements and wrong the incorrect statements. यहाँ पे कुछ statements दी गई हैं, उनमें से जो सी दुरुस्त होगी उसके आगे टिक का निशान लगाना है, और जो गलत होगी उसका क्रॉस का साइन लगाना है। Wheat plant is a creeper. No, it's not creeper. So the answer is wrong. यहाँ पे false आ जाएगा। Rose plant is a herb. No, it's wrong. ये भी wrong है, यहाँ पे भी क्रॉस का निशान आ जाएगा। The stem of neem tree is called trunk. No, it's wrong. ये भी गलत है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर लिखने हैं। राइट द नेम्स ऑफ टू हर्ब्स। यहाँ पे ब्लैंक दी गई है, वो कह रही है दो हर्ब्स के नाम लिखने हैं। फर्स्ट वन इज मिंट एंड सेकंड इज ग्रास। सेकंड क्वेश्चन इज दैट नेम टू प्लांट्स व्हिच नीड स्पोर टू स्टैंड स्ट्रेट। दो ऐसे पौधों के नाम लिखने हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है सीधा मतलब ग्रो करवाने के लिए। मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। मनी प्लांट और ग्रेप वाइन को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आगे है लेट्स डू पेस्ट पिक्चर्स ऑफ एनी टू फ्लावर्स एंड राइट देयर नेम्स बिलो। कह रहे हैं किसी दो पौधों के आप लोगों ने यहाँ पे पिक्चर जो है उसको पेस्ट करना है या पिक्चर बनानी है, तो उनके यहाँ पे ये जो ब्लॉक बने हुए हैं इनके अंदर नाम लिखने हैं। उसके बाद है collect fallen leaves and flowers of different shapes and size। वो कह रहे हैं कि fallen leaf जो गिरे हुए पत्ते होते हैं या फूल होते हैं उनको आप लोगों ने कलेक्ट करना है, उनकी शेप और साइज जो डिफरेंट होती है। प्रेस दैम बिटवीन पेजेस ऑफ अ बुक फॉर अ वीक। उनको कुछ एक हफ्ते के लिए जो है अपनी बुक के पेज में जो है आप लोगों ने प्रेस करके रख देना है। मेक अ ग्रीटिंग कार्ड यूजिंग दीज ड्राई लीव्स एंड फ्लावर्स। और उन पत्तों को और उन फ्लावर्स को यूज़ करके आप लोग जो है वो ग्रीटिंग कार्ड जो है वो बना सकते हो। प्रेजेंट इट टू योर फ्रेंड ऑन हिज और हर बर्थडे। आप उन ग्रीटिंग कार्ड्स को बनाकर अपने फ्रेंड को या फिर अपने मतलब
लड़की है तो लड़की को, अगर बॉय है तो बॉय को आप लोग वो गिफ्ट दे सकते हो, एज ए प्रेजेंट आप लोग उनको दे सकते हो। लेट्स थिंक एंड आंसर, तो कह रहे हैं कि अब सोचें और इसका जवाब दें। नेम अ फ्लावर विच गिव इन मडी वाटर, उस पौधे का नाम लिखना है जो पानी के अंदर जो है वो ग्रो करता है, तो वो है लिलीज, LILLI, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिली। सेकंड है नेम अ फ्रूट आल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट, उस पौधे उस फ्रूट का, उस फल का नाम लिखना है जिसको हम लोग फलों का बादशाह भी कहते हैं। यहाँ पे मैंगो बना हुआ तो लिखते हैं मैंगो, MANGO, मैंगो। Let's inquire. You are unable to eat mangoes on a mango tree. What will you do to get mangoes from the tree? वो कह रहे हैं कि आप लोग आम के दरख्त तक नहीं पहुंच सकते, तो आप आम के दरख्त से आम हासिल करने के लिए यू विल, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो आंसर दुरुस्त होगा उसके ऊपर आपने टिक लगाना है। यू विल थ्रो स्टोन्स एट द ट्री, आप लोग दरख्त को जो है वो पत्थर फेंक के मारोगे कि क्या नाम है वो फल जो है वो नीचे गिरे, नहीं ये आंसर नहीं ठीक। क्लाइंब ऑन द ट्री, क्लाइंब ऑन द ट्री यानी कि आप दरख्त पे चढ़ोगे, नो ये भी ठीक नहीं है, अगर आप चढ़ोगे तो आप लोग गिर जाओगे। कट डाउन द ट्री, दरख्त को काट देंगे, नहीं। टेक द हेल्प ऑफ एन एल्डर पर्सन, आप लोग जो है किसी बड़े की हेल्प लोगे। ये आंसर हमारे पास जो है ये राइट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है वो टिक का निशान लगा देंगे ब्लॉक के अंदर। उसके बाद है enhance our life skills, यानी कि अब अपनी जो है अपनी जो वोकैबुलरी है उसको ठीक करने के लिए, अपने माइंड में IQ बढ़ाने के लिए वो हम लोग को कह रहे हैं। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग, हम लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल में प्लांट की जो है वो कैसे देखभाल कर सकते हैं। रीड द स्टेटमेंट एंड टिक द करेक्ट एक्शन, वो कह रहे हैं कि नीचे दी गई स्टेटमेंट्स को पढ़ें और जो आंसर दुरुस्त होगा उसके आगे आपने टिक का निशान लगाना है। फर्स्ट वन इज पुल आउट प्लांट, प्लांट को जो है वो अपनी तरफ पुल करें, खींचें उनको। वाटर द प्लांट, पौधों को पानी दें। प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट, पौधों को जो है वो पौधों के ऊपर जो फूल लगे होते हैं उनसे वो तोड़ लें। और लास्ट वाला है पुट पॉटेड प्लांट इन द सन, तो जो गमला होता है पौधे का उसको धूप में रख दें। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट जो एक्शन है वो ये है वाटर द प्लांट, यानी कि पौधों को पानी दें।